Good morning class. This is your English class. As we have already discussed the chapter first, and today we are going to start a fresh chapter, that is the first poem of your first chapter, The Road Not Taken. The Road Not Taken, वो रास्ता जो नहीं लिया गया। मतलब हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब उस पहले चैप्टर का जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसको हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं। यहाँ पर इसकी दो मीनिंग, एक लिटरल मीनिंग है और एक लिटरेरी मीनिंग है। लिटरल मीनिंग तो ये है कि वो रास्ता जो हमने नहीं लिया या नहीं चुना, लेकिन इसकी लिटरेरी मीनिंग ये है कि जो लाइफ है इंसान की, इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारी उसके साथ चॉइसेस होती हैं लाइफ को लेकर के कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लाइफ में वो जो है किसी एक ही चॉइस को चूज कर सकता है, या जो अल्टरनेटिव है एक ही अल्टरनेटिव को चूज करता है। अदरवाइज उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है या वो अब उस फील्ड में बेहतर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर यही पोएट बता रहा है कि इस टाइटल में कि सभी इंसानों की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं और उन चॉइसेस में से उसको किसी एक चॉइस को चुनना पड़ता है। अगर वो दोराहे पर खड़ा है और उसको दो चॉइसेस हैं और उसमें से किसी एक को चुनना है तो वो एक ही चुनेगा। दोनों अगर चुनेगा या दोनों को चूज करेगा तो वो जो है अपना जो फ्यूचर होगा उसको स्पॉइल कर लेगा। इसमें जो है ये मेन थीम है। और रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और अब हम जो है आगे डिस्कस करेंगे अबाउट द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ये तो हम जान गए कि ये जो है रोड नॉट टेकन के राइटर जो है या पोएट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, लेकिन इनके बारे में भी कुछ चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पोएट के बारे में है, इनकी बर्थ कब हुई थी, यानी कि ये पैदा कब हुए थे, इनकी पैदाइश कब की है। तो ये 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में पैदा हुए थे। ये अमेरिकन पोएट हैं और ये अमेरिका में पैदा हुए थे, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। और इनका जो ऑक्यूपेशन था, ऑक्यूपेशन मींस पेशा क्या था, ये करते क्या थे, तो ये जो है एक पोएट थे और एक प्ले राइट थे। मतलब ये पोएट्री लिखते थे या पोएम्स लिखते थे और ये नाटक भी लिखते थे, ड्रामा भी लिखते थे। नेक्स्ट है अवार्ड। जैसे हर कोई आप देखते हैं कोई अच्छा राइटर होता है तो उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। जैसे अपने इंडिया में साहित्य अकादमी अवार्ड एंड बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं। तो वैसे यहाँ अमेरिका में भी जो है बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, या कोई भी राइटर हो जो अच्छा होता है उसको अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इनको जो अवार्ड्स मिला है वो है पुलित्जर प्राइज। इनको जो अवार्ड मिला है वो क्या है, पुलित्जर प्राइज। और ये अवार्ड इनको स्पेशली जो है पोएट्री के लिए मिला है। ये अवार्ड किसके लिए मिला है, पोएट्री के लिए मिला है। एंड एक और अवार्ड इनको मिला है जो है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। ये तो इनके लाइफ के बारे में हो गया कि इनकी बर्थ कब हुई और कहाँ हुई, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, इनका पेशा क्या था, ये वर्क क्या करते थे और इनको अवार्ड क्या मिला है। और इनकी जो है डेथ डेट जो है वो है 29 जनवरी 1963। इनकी डेथ जो हुई थी 29 जनवरी 1963। इनकी जो डेथ हुई थी वो 29 जनवरी 1963 में हुई थी। ये भी यूएस में, मतलब अमेरिका में ही इनकी डेथ हो गई थी। अब आते हैं हम, ये तो हमने अबाउट द ऑथर डिस्कस किया, मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पोएम। और पोएम जो इसकी लिटरेरी मीनिंग हम पढ़ेंगे। लिटरल मीनिंग हम जो है लाइन बाय लाइन, लिटरेरी और लिटरल दोनों मीनिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले हम इसकी लिटरेरी थीम क्या है या लिटरेरी जो है थीम क्या हो सकती है, इसकी साहित्यिक जो मीनिंग होती है वो क्या हो सकती है। तो इसमें जो है मैंने पहले भी बताया, जो आपको टाइटल यहाँ पर जब डिस्कस कर रहे थे, इसमें इंसान होता है, उसके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं, चॉइसेस होती है उसकी लाइफ में बहुत सारी। और लाइफ एक ऐसा रास्ता होता है, जीवन का रास्ता एक ऐसा रास्ता होता है, या लाइफ का जो वे होता है ऐसा होता है कि वहां पर आपके साथ बहुत सारी चॉइसेस होंगी, लेकिन आपको चुनना क्या होगा, एक ही को होगा। तभी आप स्मूथली अपनी लाइफ को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स होते हैं
और आपको उन अल्टरनेटिव्स के बेसिस पे अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, फैसले करने होते हैं कि हमको कौन सा पाथ या कौन सा रास्ता अपनी लाइफ में या कौन सी फील्ड चूज करनी है। सपोज आपको डॉक्टर बनना है, थोड़े दिन बाद आपको इंजीनियर भी बनना है, फिर थोड़े दिन बाद आपको टीचर भी बनना है, तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे स्पेशली। तो इसलिए आप एक रास्ते को चूज करेंगे तो आप अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर भी बन सकते हैं और अच्छे टीचर या जो कुछ भी आप चाहेंगे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। लेकिन आपका रास्ता ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जो है कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो है लाइफ में बहुत सारे आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं चॉइसेस के बेसिस पे, अल्टरनेटिव्स जो होती हैं उनके बेसिस पे। और ये जो चॉइसेस आपकी होती है वो प्रोज भी हो सकती है और कॉन्स भी हो सकती है, राइट और रॉन्ग भी हो सकती है, फ्रूटफुल हो सकती है या अनफ्रूटफुल हो सकती है, यानी कि अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है। उसका इफेक्ट जो होगा फ्यूचर पर आपकी चॉइसेस ही डिसाइड करेंगी कि वो अच्छी होंगी या खराब होंगी। सो हमने इस थीम, लिटरेरी थीम को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम टू यू। अब हम लोग पोएम को देख लेते हैं लाइन बाय लाइन। द रोड नॉट टेकन, मैंने यहां पर डिस्कस कर लिया है कि रोड नॉट टेकन की मीनिंग क्या है। वो रास्ता जो नहीं लिया गया या जो नहीं चुना गया या जिस पर नहीं चला गया, या जीवन में वो फैसले जो नहीं लिए गए। तो इसमें पढ़ने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आप बुक में दिया हुआ है रेड कॉलम में। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जो है जो वेल नोन पोएम यानी कि बहुत फेमस पोएम है। वेल नोन मीन्स होता है फेमस, वेल नोन मीन्स फेमस होता है। ये पोएम है वो चॉइसेस के बारे में है, मेकिंग चॉइसेस, जो हम चॉइसेस बनाते हैं, हमारे अल्टरनेटिव्स जो होते हैं उसके बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और वही चॉइसेस जो हमारे लाइफ को क्या करती हैं, शेप देती हैं या बनाती हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करती हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जो है अमेरिकन पोएट हैं जो बहुत ही प्लेनली यानी कि सिंपली, बहुत ही आम भाषा में, साधारण भाषा में लिखते हैं, बट इनसाइटफुल्ली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। और ये जो है जो कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छी विजनरी जो है या इंसाइटफुल जो है राइटिंग लिखते हैं, बहुत जो है कह सकते हैं डीप मीनिंग वाली राइटिंग या पोएम्स लिखते हैं, जिसमें बहुत गहरे जो है मीनिंग्स होते हैं। मतलब उसको आम आदमी नहीं समझ सकता है, रहेगा आम भाषा में ही, लेकिन वो बहुत ही डीपली जो है उसकी मीनिंग बहुत डीप होती है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर, let's begin the poem. Stanza first. Two roads diverged in a yellow wood. Diverged means separated and take a different direction. A road which is separated and take a different direction, मतलब ऐसा रास्ता जो अलग हो जाता है कहीं, मतलब चलते जैसे कोई रास्ता है वहां से दो रास्ते निकले होते हैं, तो मतलब दो दिशाओं में या दो डायरेक्शंस में जो है वो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। और ये रास्ते कहाँ अलग होते हैं, इन आ येलो वुड, मतलब येलो वुड, येलो मीन्स पीला होता है, लेकिन येलो वुड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ऑटम सीजन को, पतझड़ के समय को। उस समय सारे जो लीव्स होते हैं वो येलोइश हो जाते हैं, यानी कि पीले कलर के हो जाते हैं या सूख जाते हैं। और उस सूखे, जब पत्ते सूखे होते हैं तो उस समय का जो वुड का जो विजन होता है या नजारा होता है, सीनरी होती है, वो येलोइश होती है। तो उसी को यहाँ पर येलो वुड कहा गया, जो जंगल के बारे में कहा गया। तो दो रोड जो होते हैं यानी कि दो रास्ते जो होते हैं वो डाइवर्ज हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कहाँ पर, एक जंगल में जा करके या जंगल पर पहुंच करके। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। और यहाँ कह रहे हैं सारी, बहुत बड़े दुख की बात है कि मैं जो है अकेला ट्रेवलर होने की वजह से, अकेला जर्नियर होने की वजह से, या अकेला जो है अकेला होने की वजह से मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। मतलब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मैं अपने जीवन में एक ऐसे दुराहे पर आकर के खड़ा हो गया कि मैं उन दोनों रास्तों पर एक समय पे नहीं चल सकता था, क्योंकि मैं अकेला बंदा था या मैं अकेला व्यक्ति था, अकेला आदमी था। एंड लॉन्ग आई स्टूड, और मैं वहां पर बहुत देर तक खड़ा रहा।
मतलब जो रास्ता था, जिससे सपोज ये रास्ता है, यहाँ पर पोएट आकर के खड़ा है और यहाँ से ये रास्ता, ये दो रास्ते हो गए, यहाँ पर आकर के वो खड़ा हो गया है पोएट, और यहाँ से ये दो रास्ते हैं। वो कह रहा है कि लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक वहां पर खड़ा रहा उस दोराहे पर, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं उसमें से एक रास्ते को वहां तक मैंने उसको देखा जहां तक मैं देख सकता था, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और जहां से वो जो है कहा मुड़ा हुआ था, उस जंगल की झाड़ियों में, यानी कि जंगल में जो हरियाली है या जो हरा भरा एरिया है वहां से वो क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है। मतलब जहां तक, जैसे कोई रास्ता है सीधा गया और कहीं से कहीं पेड़ पौधे हैं और हरियाली है, वहां से मुड़ जाए और वहां से वो दिखाई न दे, तो वो कह रहा है कि मैं वहां पर उस दोराहे पर जो है काफी देर तक खड़ा रहा और मैं उन दोनों रास्तों में से एक रास्ते को मैं वहां तक देखा जहां तक मैं उसको देख सकता था, और वो रास्ता जो है जंगल की झाड़ियों में जाकर के मुड़ा हुआ था। तो इस लाइन में जो है पोएट बताना चाह रहा है कि मतलब ये इसके पास दो चॉइसेस हैं, अपनी लाइफ में एक ऐसे मकाम पे खड़ा हुआ है कि वहां पर उसके पास दो चॉइसेस हैं, और वहां पर वो उन चॉइसेस के बारे में पॉन्डर कर रहा है, थिंक कर रहा है, उसकी हमको जो है डिसीजन लेने के लिए वो सोच रहा है कि हमको किस रास्ते पर जाना है। एंड नेक्स्ट स्टैंजा, देन took the other just as fair and having perhaps the better claim, और फिर राइटर या पोएट यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाद मैं वहां पर काफी देर खड़े होने के बाद मैंने उसमें से एक रास्ते को चुना, और मैंने ये सोचा कि शायद ये रास्ता जो है मेरे लिए फ्रूटफुल हो, या इसके अच्छे क्लेम्स हो, या अच्छे, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित होगा। यहाँ पर बेटर क्लेम इज बेटर ऑप्शन या बेटर चॉइस, ठीक है, या बेटर रिजल्ट कह सकते हैं कि वो मेरे लिए अच्छा रिजल्ट साबित होगा। तो ये कह रहे हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और मैंने फिर दूसरे रास्ते को चुना जो उतना ही अच्छा था जितना कि दूसरा वाला, जिसको वो खड़े होकर देख रहा था, उसको उस पर नहीं गया, वो दूसरे रास्ते को चुना। तो वही कह रहा है कि वो भी उतना ही अच्छा था जितना कि पहले वाला अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, या ये ऑप्शन मेरे लिए अच्छा होगा। अब उसने सोच लिया, यहाँ पर रास्ते के बारे में, लेकिन यहाँ पर लाइफ के बारे में है कि लाइफ के बारे में उसके पास दो अल्टरनेटिव्स थे, उसमें से उसने एक पर बहुत विचार किया या बहुत सोचा, लेकिन उसने उसको ना चूज करके दूसरे वाले को चुना कि वो भी उसको ऐसा ही लग रहा था जैसे कि पहला वाला था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मीन्स अनयूज, घास वाला वो रास्ता था, मतलब वो रास्ता बहुत ही कंफर्टेबल था। तो वही कह रहा है इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मीन्स अनयूज्ड, मतलब उस रास्ते पर कोई नहीं गया। जैसे जो रास्ते होते हैं उस पर से जब बहुत सारे लोग चलते रहते हैं तो उन रास्तों से घास जो है निकल जाती है, तो उस पे एक पर्टिकुलर जो है वे बन जाता है कि इस पर से बहुत सारे लोग गए हुए हैं, ये रास्ता है। लेकिन जब ग्रासी होता है तो उस पर से बहुत कम लोग गए होते हैं, मतलब एक एडवेंचरस वे है जहां से बहुत कम लोग, और ये एडवेंचरस नेचर का जो है पोएट है, तो ये उस रास्ते पर जाना चाहता है जिस पर बहुत कम लोग गए हों। एंड वांटेड बियर, और वांटेड बियर मीन्स होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, और वो रास्ता जो है अभी यूज्ड नहीं किया गया है, उस पर बहुत सारे लोग नहीं चले हैं। Though as for that the passing there had warned them really about the same, though as for that the passing there, यद्यपि जब मैं उस रास्ते पर आगे तक गया या उस पर चला तो had warned them really, मैंने पाया कि वो भी जो है क्या है, उस पर भी लोग चले हुए हैं, वो भी पुराना हो चुका है, डर्टी हो चुका है, सैबी हो चुका है, अबाउट द सेम, उसी रास्ते की तरह जिसको मैंने नहीं पकड़ा या जिसको मैंने नहीं चुना, जिसको चूज नहीं किया। तो यहाँ पर ये पोएट कहना चाहता है कि उसने बहुत सोचने के बाद दूसरे रास्ते को चुना, और फिर एटलीस्ट उसको वही मिला कि वो सोच रहा था कि इस रास्ते पर कोई नहीं गया है, लेकिन उस पर जब वो चलने लगा तो उसको लगा कि बहुत सारे लोग इस रास्ते पर भी चले हैं। जैसे कि जो है कुछ लोग कोई लाइफ में अपने जो है कोई डिसीजन लेते हैं कि ये बहुत कम लोग किए हैं, जब वो उसको करने लगता है उसको पता चलता है अरे इसको तो बहुत लोग किए हैं। तो ये इसमें इसकी लिटरेरी मीनिंग, लिटरल मीनिंग हो गई है। नेक्स्ट डे हम 2 स्टेंजास बचे हुए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।
Good morning class, this is your English class, and as you have already know, we were discussing about the first poem, that is The Road Not Taken. The Road Not Taken, which is written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जो है आपके चैप्टर फर्स्ट की बिहाइंड बुक में जो आपकी फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसी को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं लाइन बाय लाइन। और इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, और ये द रोड नॉट टेकन, इसमें मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था इस टाइटल को कि यहाँ पर दो मीनिंग्स हैं इसकी, एक इसकी लिटरल मीनिंग है और एक लिटरेरी मीनिंग है। मतलब जो लिटरेरी मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, उसका मतलब है वो रास्ता जो हमने नहीं चुना या हमने नहीं लिया। और इसकी जब लिटरेरी मीनिंग निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो है लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, जिस चॉइसेस होती हैं, और उस चॉइसेस के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं। और जो डिसीजन लेते हैं तो उसमें मतलब ये कहा गया है कि वो डिसीजन अपनी लाइफ में, वो चॉइसेस जो हमने नहीं ली, जो हमारे फ्यूचर को या हमारे आने वाली जनरेशन को या हमारे आने वाली लाइफ को शेप देती है या उसको मेंड करती है, बनाती है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस पोएम को राइट किया और एक्सप्लेन किया है इसमें लाइफ के बारे में, उस लाइफ में लेने वाले डिसीजंस के बारे में, कैसे कि हम लोग चॉइसेस बनाते हैं अपनी लाइफ में, और कोई पार्टिकुलर जो चॉइस होती है तो उसको अगर हम चूज करते हैं तो वही जो है हमारे फ्यूचर को क्या करती है, सेव करते हैं। इसमें हमने 2 स्टेंजाज जो है पढ़े थे। पहला जो स्टेंजा था उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि मैं उस जगह पे खड़ा था जहां से 2 रास्ते निकले हुए थे, यानी कि हमारे पास 2 चॉइसेस थी और मुझको किसी एक चॉइसेस को, यानी कि हमको किसी एक रास्ते को जो है चुनना था या एक चॉइस को चूज करना था। और फिर वो कहते हैं कि मैं बहुत देर तक सोचता हूँ उस रास्ते के बारे में या उन चॉइसेस के बारे में, और फिर उनमें से मैं एक चॉइस के बारे में सोचता हूँ कि जो है बहुत देर तक उस पर पॉन्डर करता हूँ या थिंक करता हूँ। थिंक करने के बाद उस चॉइस को ना चुन करके वो दूसरी वाली चॉइस को चूज करते हैं, और फिर उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसी चॉइस है जिस पर ऐसा वे है या ऐसा लाइफ में ऐसा डिसीजन है कि इस रास्ते पर बहुत कम लोग चले हैं, या इस जो भी ये फील्ड है इस पर काफी कम लोग चले हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसका जो आउटपुट होगा या जो इसका फीडबैक होगा या जो इसका रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सोचते रहते, ये इस दोनों स्टेंजाज में ये चीजें इसमें बताई गई हैं। लेकिन फिर इनको पता चलता है जब उस रास्ते पर चलते हैं, वो जो डिसीजन ले लिए होते हैं अपनी लाइफ में, उनको लगता है कि मैं ही नहीं हूं बल्कि बहुत सारे लोग इस रास्ते पर चल चुके हैं। तो यहाँ पर ये दोनों स्टेंजाज जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया इस तरीके से। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा पे, जो कि हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो थर्ड स्टेंजा जो है स्टार्ट होता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और सुबह के समय, यानी कि जब हम चॉइसेस नहीं बनाए रहते हैं या जो भी हम वे होता है, पाथ होता है मॉर्निंग के टाइम में, यानी कि बहुत शुरुआती पीरियड में, यानी कि शुरुआती दौर में जो है वो बहुत ही ऐसा लगता है कि उस पर बहुत कम लोग चले हैं या उस रास्ते को बहुत कम लोगों ने अपनाया है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि सुबह के समय जो रास्ते होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उन सुबह के समय उन जो वहां पर जो पत्तियां गिरी हुई होती हैं या उस रास्ते पर जो पत्तियां होती हैं उस पर कोई भी इंसान चला नहीं होता है। ट्रॉडन ब्लैक मीन्स उसको जो है डर्टी नहीं किया है, उस पर चल करके उन पत्तियों को, उस रास्ते को किसी ने डर्टी नहीं किया। मतलब ये कहने का मतलब है कि वो जो रास्ता चुना गया है सुबह के समय ऐसा लगता है कि उस पर कोई भी नहीं चला है, यानी कि शुरू में ऐसा लगता है। लेकिन I kept the first for another day, कहते हैं I kept the first for another day। यहाँ पर I kept the first road या first way, जो भी आपने ऊपर पढ़ा कि जो पहली 2 चॉइसेस थी, उनके पास 2 रास्ते थे, तो उन्होंने पहला रास्ता जिसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा उसको ना चुन करके दूसरा चुना था। तो वही कह रहे हैं कि जो पहला जिसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा था, समझा था, फिर उन्होंने कहा कि मैं उस रास्ते को बाद में चूज करूंगा।
लेकिन किसी और दिन जो है उस पर मैं चलूंगा या उस पर अमल करूंगा। लेकिन ये भी जानते हुए कि एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। फिर भी ये जानते हुए कि जो रास्ते होते हैं उस पर जब आदमी चलता है, इंसान चलता है, तो उन रास्तों में से भी बहुत सारे रास्ते उसको जोड़ते हैं या उसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं, उसमें मिलते हैं। मतलब रास्ते पर जब चलते हैं तो बहुत सारे उसमें से रास्ते निकलते हैं। तो यही मतलब है कि जब कोई आदमी कोई पाथ चूज करता है या कोई भी जो है डिसीजन अपनी लाइफ में लेता है और उस डिसीजन को जब वो फॉलो करने लगता है या उसको उस पाथ को जो चूजन पाथ होता है जब उस पर चलने लगता है तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चॉइसेस भी जुड़ी होती हैं जिसको वो चूज करता है अपने अकॉर्डिंग, अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए। तो वही कह रहे हैं, लेकिन उनको जो है आई डाउटेड, इनको जो है डाउट भी है, सस्पिशन भी है कि इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस भी आ पाऊंगा। इसका मतलब ये है कि जीवन लाइफ में जब आपके पास जो भी चॉइसेस होती हैं एक बार आप चूज कर लेते हैं और उस पर चलना शुरू कर देते हैं तो आपके पास फिर लौट कर वापस आने का समय नहीं मिल पाता है कि मैं एक ही लाइफ है, तो एक बार अगर आपने डिसीजन कोई ले लिया है तो आप वापस आने के लिए बहुत समय लगता है या आप नहीं आ सकते। यहाँ पर राइटर यही बताना चाहता है कि इसको इस बात पर भी सस्पिशन है या डाउट है कि क्या कभी वो वापस उस रास्ते पर आ पाएगा या उस जो चॉइसेस हैं उसको चूज कर पाएगा या नहीं चूज कर पाएगा। तो ये तो इसमें ये बताया गया है, ये यहाँ पर सिचुएशन जो है वो डिलेमा की सिचुएशन है, वो बहुत जो है डिलेमा में है, दुविधा में है, दोहरी जो है उसकी मानसिकता हो गई है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पहले रास्ते को छोड़ करके वो दूसरे रास्ते पर चलता है और फिर पहले वाले रास्ते को बाद के लिए छोड़ देता है कि मैं जब समय मिलेगा तो दूसरे रास्ते पर। लेकिन लाइफ मौका एक ही बार देती है, बार बार नहीं देती है। तो लाइफ में जो है मौके एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। इस स्टेंजा में यही जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं और कहते हैं कि इस जो रास्ता मैंने चुना है उस पर तो मैं चल ही रहा हूँ, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि जो पहला वाला है उस पर, यानी जो पहले मैंने चॉइसेस बनाई थी और जिसको मैंने छोड़ दिया था, कि उस पर उस रास्ते को लेकर के मुझको संदेह है या सस्पिशन है कि मैं वापस दोबारा उस रास्ते पर चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। यहाँ पर ये जो है लिटरेरी और लिटरल मीनिंग यहाँ पर ये एक्सप्लेन की गई है। अब नेक्स्ट स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा जो है वो जो है यहाँ से शुरू होता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences। अब यहाँ पर जो है लास्ट स्टेंजा में ये पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई यहाँ पर वैसे तो होता है डीप ब्रीथ लेना या एक्सेल करना, सांस लेना। तो आदमी जब रिलैक्स हो जाता है या रिलैक्स फील करता है तो वो आह भरता है, एक तरीके से साई लेता है या सांस को छोड़ता है। तो यहाँ पर साई का मीनिंग होगा रिलैक्स होकर के। तो ये यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं बहुत ही रिलैक्स होकर के इस अपनी जो चॉइसेस हैं इसके बारे में बताऊंगा या कहूंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कभी फ्यूचर में कहीं जब मैं पहुंचूंगा या जब फ्यूचर में आगे जब इस रास्ते पर चल चुका हूंगा तो बहुत ही रिलैक्स होकर के मैं इसके बारे में बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, मेरे पास दो चॉइसेस थी या दो रास्ते थे जो एक जंगल में क्या थे, वो निकले हुए थे। दो रास्ते निकले हुए थे जंगल में, सेपरेटेड थे, अलग अलग दो रास्ते थे, यानी कि हमारे पास दो अलग अलग चॉइसेस थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल, और मैंने उन रास्तों में से उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे, यानी कि उस चॉइसेस को मैंने चूज किया जिस पर कम लोग चले थे, यानी कि ऐसी चॉइसेस थी, ऐसी डिसीजन थी जो कम लोग लेते थे या लिए हैं। तो फिर कहता आगे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, यहाँ पर वो कहता है कि और उन्हीं चॉइसेस ने, उन्हीं मेरे लाइफ के जो डिसीजंस थे मेरे लिए हुए, उन्हीं ने क्या किया है, ये सारे जो मेरे लाइफ में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, मेरी अचीवमेंट जो है उसी की वजह से है, उसी चॉइसेस की वजह से है, उसी डिसीजंस की वजह से है।
तो आज जो है आज इतना ही, और आपको होमवर्क जो है वो इस वीडियो के बाद आपको दे दिया जाएगा, और अगर जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।